इसराइल, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूएई। ईरान ने सिर्फ एक देश को टारगेट नहीं किया बल्कि पूरा गल्फ रीजन हिला दिया। बैलिस्टिक मिसाइल्स, सुसाइड ड्रोन्स, प्रेसिजन स्ट्राइक्स और टारगेट्स रैंडम नहीं थे। यूएस मिलिट्री बेसिस, रीजनल डिफेंस सिस्टम्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। और ये अटैक कोई पैनिक रिएक्शन नहीं था बल्कि ये कैलकुलेटेड मैसेज था। पर सबसे बड़ा सवाल, ईरान ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? ये जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सिर्फ कुछ घंटे पहले ही अमेरिका और इसराइल ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, डायरेक्ट स्ट्राइक्स ईरान पे। ऑफिशियल जुरिसडिक्शन क्लियर था, ईरान को न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचने से रोकना। इसराइल का स्टांस सालों से सेम है, अगर ईरान बॉम्ब के करीब आया तो अटैक होगा। इस डॉक्ट्रिन का नाम है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। थ्रेट ग्रो होने से पहले ही डिस्ट्रॉय करो। और ईरान का जवाब वॉर, डायरेक्ट अग्रेशन। और उसी मोमेंट से रिटेलिएशन काउंटडाउन शुरू हो गया। ईरान ने ना वार्निंग दी, ना ही यूएन मीटिंग बुलाई, ना डिप्लोमेटिक नोट भेजा, बस सीधा जवाब दिया। मिसाइल्स लॉन्च हुए, ड्रोन स्वॉर्म मोड में उठे, कमांड सिस्टम्स एक्टिवेट हुए और फिर रेडार स्क्रीन पर एक साथ मल्टीपल लॉन्च सिग्नेचर्स अपीयर हुए। लेकिन ईरान का टारगेट सिर्फ इसराइल नहीं था। ईरान ने यूएस बेसिस को हिट किया जो गल्फ कंट्रीज में स्टेशन थे। मतलब मैसेज सीधा वॉशिंगटन को, तुमने हमारी टेरिटरी हिट की, हम तुम्हारी मिलिट्री फुटप्रिंट को हिट करेंगे। सऊदी सॉइल पर यूएस बेस, बहरीन में नेवल हेडक्वार्टर्स, कतार में एयर कमांड हब। ईरान के पर्सपेक्टिव से ये सब न्यूट्रल नहीं थे, ये सब वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर थे। इसलिए ईरान के लिए ये लेजिटिमेट टारगेट्स बन गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि सऊदी ने क्या किया, बहरीन ने क्या किया, कतार ने क्या किया? डायरेक्ट आंसर है कुछ भी नहीं। उन्होंने ईरान पर अटैक नहीं किया, पर उन्होंने अमेरिका को अपनी लैंड पर बेसिस दिए। और जियोपॉलिटिक्स में एक रूल होता है, अगर तुम किसी सुपर पावर को अपनी टेरिटरी से अटैक लॉन्च करने देते हो तो तुम न्यूट्रल नहीं रहते। ईरान सालों से वार्न करता आया था, अगर हम पर अटैक हुआ तो रीजन के सारे यूएस बेसिस रिस्क में होंगे। और आज वही वार्निंग रियलिटी बन चुकी है। पर यह कहानी सिर्फ आज की नहीं है, ये सिर्फ कुछ घंटों का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये डेकेड्स का प्रेशर है। रूट इशू, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। वेस्ट का सस्पिशन, ईरान सीक्रेटली बॉम्ब कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। ईरान का क्लेम प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है। इसराइल का डर यह है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इसराइल एग्जिस्टेंशियल डेंजर में आ जाएगा, क्योंकि इसराइल छोटा है, ज्योग्राफी उसका शील्ड नहीं है, और एक न्यूक्लियर स्ट्राइक का मतलब हो सकता है गेम ओवर। इसलिए इसराइल का स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल सिंपल है, थ्रेट को ग्रो होने से पहले ही डिस्ट्रॉय करो। और इसी लॉजिक पर इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय हुआ था, इसी लॉजिक पर सीरिया की फैसिलिटीज हिट हुए थे, और आज सेम लॉजिक ईरान पे भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान इराक नहीं है, ईरान सीरिया नहीं है, ईरान एक रीजनल हैवीवेट है, जिनका मिसाइल आर्सेनल काफ़ी बड़ा है, जिनकी ड्रोन फ्लीट्स काफ़ी एडवांस्ड, और पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी नेटवर्क से भरा हुआ। इसीलिए रिटेलिएशन ऑप्शनल नहीं था बल्कि निश्चित था। ईरान ने कंफर्मेशन दी है कि आयतुल्लाह अली खमीनी अब नहीं रहे। در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شاهی گوارای شهادت را نوشیدند। ये न्यूज़ कंफर्म होने के बाद एक आदमी नहीं गया, एक सिस्टम ही हिल गया। क्योंकि खामेनी सिर्फ लीडर नहीं था, वो ईरान का कमांड सेंटर था और रेजिमेंट का बैकबोन। अब सोचो, अगर बैकबोन ही टूट जाए तो बॉडी क्या करती है? या तो गिरती है या वायलेंट हो जाती है। ईरान ने 40 दिन की मॉर्निंग अनाउंस की, मिसाइल्स और तेज हो रहे हैं, रीजन हाई अलर्ट पे चला गया और दुनिया वेट कर रही है कि आगे क्या होगा। अब सबका सवाल है कि ईरान का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि जब सुप्रीम लीडर गिरता है तो रिटेलिएशन मिसाइल से नहीं, हिस्ट्री से होता है। ग्लोबल चेस बोर्ड पे देखे तो अमेरिका ओपनली इसराइल के साथ खड़ा है, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन विजिबल है, रशिया ने स्ट्राइक्स कंडम किए, चाइना रेस्ट्रेंट की बात कर रहा है। गल्फ कंट्रीज ऑकवर्ड पोजीशन में है, उनको ईरान से वॉर नहीं चाहिए, पर उनकी सिक्योरिटी यूएस अम्ब्रेला के अंदर है। मतलब सिचुएशन एक टाइट रोप वॉक की तरह है, हर मूव रिस्की है। और फिर आता है इंडिया। इंडिया का रोल साइलेंट लग सकता है। इंडिया इसराइल का डिफेंस पार्टनर है, ईरान से एनर्जी रिलेशंस रखता है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मेंटेन करता है। मतलब इंडिया किसी भी साइड ओपनली नहीं जा सकता। पर इंटरनली इंडिया में भी कैलकुलेशंस चल रही हैं। ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स, गल्फ में रहने वाले मिलियंस ऑफ इंडियंस, और अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, इंडिया इकोनॉमिकली शेक हो सकता है। इसलिए इंडिया का गोल सिंपल है, वॉर जल्दी रुकनी चाहिए। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, आगे क्या होगा? हिस्ट्री का पैटर्न सिंपल है, वर्ल्ड वॉर्स कभी भी प्लान करके स्टार्ट नहीं होते, वो रिटेलिएशन से एस्केलेट होते हैं। एक स्ट्राइक, फिर जवाब, फिर काउंटर स्ट्राइक, फिर अलायंस एक्टिवेशन, और अचानक पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है। इस वक्त मिडिल ईस्ट उसी स्टेज पे खड़ा है, ट्रिगर दब चुका है, मिसाइल्स लॉन्च हो चुके हैं, मैसेजेस डिलीवर हो चुके हैं। अब सिर्फ एक सवाल बचा है, ये रिटेलिएशन साइकिल यही रुकेगा या दुनिया एक नए वॉर चैप्टर में एंटर करने वाली है?
आपको क्या लगता है नेक्स्ट मूव कौन करेगा? और ईरान की न्यूक्लियर जर्नी देखने के लिए ये वाला वीडियो देखो। बाय।